अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा, हम एरेज इन पाइथन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एरेज कैसे यूज़ करते हैं हम पाइथन के अंदर। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो पाइथन 3 के अंदर जो एरेज है वो एक सेपरेट मॉड्यूल है हमारे पास। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पाइथन के अंदर एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट्स हैं, ट्यूपल्स हैं, डिक्शनरी है और उसके अलावा सेट है, वो हमारा काफ़ी हद तक काम जो है सॉल्व कर देते हैं। लेकिन विदाउट एरेज जो है पाइथन ऑफ कोर्स एक इनकम्प्लीट लैंग्वेज तस्वर की जाती थी, तो इसलिए उसके मॉड्यूल को ऐड कर दिया गया, लेकिन उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं किया गया, क्योंकि आई थिंक जो पाइथन 3 का डेवलपर है उसके जहन में यही था कि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। एंड समहाउ वो ठीक था, राइट था इस बारे में, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट्स भी हैं, आपके पास डिक्शनरी भी है, आपके पास ट्रिपल भी है, आपके पास सेट्स है, जब इतनी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए लिस्ट्स को या कलेक्शन ऑफ डाटा को, तो फिर हमें एरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उसने एरे को एज एन सेपरेट मॉड्यूल यहाँ पर रखा, जिसको हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फीचर्स हैं वो सम हाउ बाकी जो हमने लिस्टिंग के बारे में पढ़ा है उससे इक्वल है, विद लिटिल बिट चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या हैं? पहला जो चेंज है वो ये है कि जो बाकी जो हमारे पास लिस्ट हैं, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी या जो दूसरे एरेज हैं, उनमें हम रेंडम डाटा टाइप दे सकते हैं। मतलब कोई भी उसमें डाटा टाइप, हम मल्टी डाटा टाइप दे सकते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एटसेट्रा। लेकिन जो एरेज इन पाइथन है उनके अंदर हम सिंगल टाइप का डाटा सिर्फ दे सकते हैं, और हमें स्पेसिफाई करना होता है पहले कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम इन एरेज में इस एरे में हम सेव करेंगे। सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अदर टाइप्स ऑफ एरेज इन पाइथन एंड द स्पेसिफिक एरेज इन पाइथन। तो एरेज के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि किस टाइप का डाटा हम उसमें सेव करेंगे, और उसके अलावा इसको हमें इंपोर्ट करके यूज़ करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, जिससे हम लिस्ट को या ट्यूपल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे को पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो पाइथन के अंदर जो एरेज है वो एक सेपरेट मॉड्यूल है, तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें जो है इंपोर्ट की स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने क्रिएट किया arrays.php के नाम से अपने डेस्कटॉप पर। पाइथन ट्यूटोरियल्स के हमने यहाँ पर सेव की थी एरेज के नाम से, ये py फाइल है। इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एरे को, फिर अब हम इस एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर लिखना पड़ता है, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद लिखना पड़ता है एरे डॉट एरे। मतलब एरे का यहाँ पर ये जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसका उसको और साथ उसका मेथड है एरे, उसको कॉल करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप इस मेथड से फिजिबल नहीं है या ये आपको awkward सा तरीका लगता है एरे बनाने का, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टैटिक। फिर हम उसके बाद इसको सिंपली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये एक फंक्शन के तौर पर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, माई एरे इज़ इक्वल टू। अब इस एरे की प्रॉपर्टी है, जो एरे का मेथड है, इसके दो जो है पैरामीटर्स हैं, दो इसके आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं। पहला जो होता है इसकी डाटा टाइप हमने डिफाइन करनी होती है कि इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है या स्ट्रिंग है, क्या इसका जो है डाटा टाइप है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें यूनिक है कि उन डाटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेशल करैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिनको हम एज एन फर्स्ट आर्गूमेंट पास करते हैं, और दूसरा जो आर्गूमेंट होता है वो स्पेशली लिस्ट होती है। तो वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये टाइप कोड है, ये उसकी करैक्टर टाइप है, ये उसकी पाइथन टाइप है, और ये इसका मिनिमम साइज इन बाइट इन पाइथन 3 है। तो स्मॉल बी जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक साइंड करैक्टर है, और जिसकी पाइथन टाइप जो है वो इंट है, मतलब ये हम यूज़ करते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, और इसकी मैक्स मिनिमम साइज इन बाइट जो है वो 1 बाइट लेता है। इसी तरीके से अगर हम इंट देखें तो आई स्मॉल है, साइंड इंट है, मतलब साइंड इंट का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, और अनसाइंड का मतलब होता है जिसमें आप नेगेटिव वैल्यू ऐड नहीं कर सकते।
तो सपोज हम एक इंट वेरिएबल का एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये वाला, ये तो इसके लिए हमें जो करैक्टर कोड यूज टाइप कोड यूज करना होगा वो आई यूज करना होगा पहला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इस तरीके से, फिर कॉमा देके फिर यहाँ पर हम वो लिस्ट अब ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें हमें आई यूज किया है तो हम इसमें करैक्टर जो है इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, इसमें एरर आएगा। मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप एरर, एन इंटीजर इज रिक्वायर्ड गॉट टाइप str। मतलब वो कह रहा है कि जो आपने डाटा टाइप उसकी डिफाइन किया है उसमें हमारे पास, मैं इसको यहाँ से इस तरफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ताकि दोनों पैरेलल रहें और मुझे कोड लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक हो गया, ये इस तरह कर ले। अब वो कह रहा है कि इसमें हमने चूंकि यहाँ पर करैक्टर दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर 5 करके इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। तो देखा कोई एरर नहीं आया हमारे पास, वो प्रॉम्प्ट पे वापस चला गया। अब हम इस एरे को हमने क्रिएट कर लिया। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट माई एरे करता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर एरे की लिस्ट हमारे पास सेम उसी तरीके से जिस तरह हमें बाकी लिस्ट डिस्प्ले होती है उस तरह डिस्प्ले हो जाती हैं। अब इसके अंदर अगर हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो सेम लाइक लिस्ट्स हम इसको एरे को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली बाय गिविंग ऑफ, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर उसका इंडेक्स। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये हमारे पास 3 इंडेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो ये 2 प्रिंट कर देगा हमारे पास स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये देखा आपने, इसने यहाँ पर 2 को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है माई एरे के थ्रू डाटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब जो एरे है वो तमाम वो फीचर सपोर्ट करता है जो लिस्ट के और हमारे पास डिक्शनरी के अंदर मौजूद हैं। जैसे हम अगर इसमें डाटा अपेंड करना चाह रहे हैं तो डॉट हम यूज़ करते हैं अपेंड, और उसके अंदर हम कोई भी नंबर दे देते हैं। जैसे सपोज़ मैं इसमें 11 दे देता हूँ, सेव करता हूँ और सपोज मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ और फिर मैं प्रिंट माई एरे कर देता हूँ, सेव करूँगा, इसको रन करूँगा तो अब हमारे पास 11 भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। आप देख सकते हैं 11 जो है वो एरे के अंदर ऐड हो चुका है, अपेंड हो चुका है। इसी तरीके से हम लास्ट आइटम को पॉप भी कर सकते हैं, एरे डॉट पॉप, और इसको कॉल करेंगे तो अब पहले 11 को वो ऐड करेगा फिर उस 11 को रिमूव कर देगा, क्योंकि लास्ट जो होता है नंबर, जो लास्ट इंडेक्स होता है वही रिमूव होता है। सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 2 3 4 5 है। पहले उसने 11 ऐड किया। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको प्रिंट यहाँ पर करता हूँ, सेव किया, इसको रन करते हैं तो देखें पहले उसने 11 को ऐड किया, फिर उसके बाद 11 को पॉप कर दिया, उसमें से रिमूव कर दिया। अब ये पॉप करके हम किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है हम किस तरीके से एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमने इसकी तमाम वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो तो डेफिनेटली हम लूप के थ्रू, फॉर लूप या वाइल लूप, विच एवर यू प्रेफर, आप यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे पास जो रेंज है वो नोन है। जब रेंज नोन होती है तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। अननोन रेंज, अननोन कंडीशन की सूरत में हम वाइल यूज़ करते हैं। सो फॉर आई इन माई एरे, और यहाँ पर हम इसको इन माई एरे दे सकते हैं, बल्कि इसकी रेंज दे सकते हैं। हम रेंज दे सकते हैं, सपोज हम यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ माई एरे। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ काउंट करेगा, जितनी भी काउंट है उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक वो लेंथ एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं माई एरे इंटू आई इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब देखेंगे कि ये सारी जो इसके नंबर्स हैं वो 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये देखा आपने 2 3 4 5 6 9 जो है वो एज ए लूप के साथ डिस्प्ले हो गए हैं। अब फॉर का हमारे पास हम यहाँ पर रेंज यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक तरीका और भी है कि हम डायरेक्टली इन के साथ एरे पास कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से। अब जब हम इस तरीके से इसको पास करते हैं तो फिर हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट आई लिख सकते हैं। तो ये माई जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं लेंथ रेंज के बगैर, तो ये इस माई एरे की ईच वैल्यू को इस आई में सेव करेगा, फिर हम उस आई को प्रिंट कर सकते हैं। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं तो देखेंगे सेम आउटपुट हमें देखने को मिल गई। तो इस तरीके से हम एरेज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनको अपेंड कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, उनको
सॉर्टिंग भी, हम उसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम माई एरे डॉट सॉर्ट सेव किया। अच्छा, इसका ये मेरे ख्याल में सॉर्ट मेथड नहीं है इसके अंदर, तो इसमें सॉर्ट का सॉरी मेथड नहीं है, बल्कि हमें सॉर्टेड का मेथड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉर्टेड और उसके बाद माई एरे कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सॉर्ट कर देगा। मैंने ऑलरेडी जो सॉर्टेड में ही लिखा हुआ है एरे को, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। ये 8 कर देते हैं इसको। तो ये अब अनसॉर्टेड में है, और अब हम इसको जब प्रिंट करेंगे सॉर्टेड के बाद, ये इसको सॉर्ट करके इसी एरे के अंदर सेव कर देगा, बगैर सॉर्ट कर देगा, और फिर हम इसको न्यू एरे में सेव कर सकते हैं। ARR ले लेते हैं हम इसको अंदर, और यहाँ पर अब ARR को डिस्प्ले कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो अब देख सकते हैं कि अभी ऑटोमेटिकली जो हमें सॉर्टेड फॉर्म में मिल गया है। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर एक और मेथड है रिवर्स करने का, माई एरे डॉट रिवर्स, आई थिंक यही है। इसको सेव करते हैं, और अब हम जब रन करेंगे तो अब ये हमें रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा। सॉरी, अच्छा, माई ARR मैंने यूज़ किया, हालांकि मुझे माई एरे यूज़ करना चाहिए था। खैर एनीवेज, मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये रिवर्स ऑर्डर में है, 6 7 5 4 9 3 2 8, इस तरीके से उसने रिवर्स ऑर्डर में इसको डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों ये है हमारे पास एरेज और उनके कुछ फंक्शनैलिटी, यही कुछ होता है एरेज के अंदर। इसको पॉप कर सकते हैं, उसको अपेंड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि बाकी जो एरेज हैं हमारे पास टाइप्स, उसकी निस्बत इसमें हम एक ही किस्म की डाटा टाइप दे सकते हैं, और एज एन फर्स्ट आर्गूमेंट हमें की कोड देना होता है कि वो कौन सा की कोड है। और यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर मैंने तमाम की कोड जो है वो मेंशन कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं, और उसको चेक कर सकते हैं कि आप इसकी की टाइप कोड के बाद उसके किस तरह की आउटपुट उसमें आती है। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।